बंधना भी होगा आपको। वो बामन बांधे थे बलि को। कालांतर में ये रक्षा सूत्र भाई बहन का पर्व बना। हम सभी जानते हैं कि भगवान वामन बलि को बांधे और बंध गए, और बंधने के परिणाम स्वरूप उनको भी बलि के साथ पाताल लोक जाना पड़ा। लक्ष्मी एकाकी हो गई। भगवान न करे कि किसी दंपति को अकेले रहना पड़े। देवर्षि नारद ने एक मार्ग बतलाया कि आप भी पताल से निकली हुई हैं, समुद्र मंथन से आपका प्राकट्य है और पताल के अधिकारी हैं वे। यदि आप जाएंगी तो उनके साथ एक संबंध बनेगा आपका भाई और बहन का। हमारे सबसे पवित्र संबंध होता है भाई और बहन का संबंध बनाना, उससे अच्छा पवित्र कोई संबंध होता नहीं। लक्ष्मी गई और आज ही के दिन बलि के हाथों में रक्षा सूत्र उन्होंने बांधा। जिसके रक्षा की हम कामना करते हैं वह मेरे भरण की व्यवस्था करता है। जैसा कि हम लोग परंपरा में देखे हैं कि हमारे पुरोहित आते थे, रक्षा सूत्र बांधते थे, हम उन्हें रक्षा सूत्र बांधने के बदले में यथासाध्य उन्हें दक्षिणा देते थे। तो सबसे बड़ी समस्या यही हो गई, ब्राह्मणों की परंपरा टूटी इसलिए कि समाज कहने लगा कि ब्राह्मण लोभी हैं, पैसे के लिए राक्षस बांधते हैं, इसलिए परंपरा टूट गई। तो राजा बलि ने कहा कि यदि आप मेरी बहन हैं, मुझे रक्षा सूत्र बांधिए, मेरी रक्षा की कामना करती हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपको मैं कुछ दूं। भगवान विष्णु देखे, दोनों एक दूसरे को संकेत किए, बात समझ गए, और लक्ष्मी जी ने कहा कि जो आपका चौकीदार है आप उसे दे दें। देना तो था क्योंकि वचनबद्ध थे बलि और देने के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं चलूंगा, 8 महीना आपके साथ रहूंगा और 4 महीना बलि के साथ रहूंगा। उसी समय से परंपरा है कि हरिशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थान तक सारे देव कार्य लगभग बंद पड़ते हैं। शुभ कार्य, मंगल का कार्य लगभग नहीं होता है। तो रक्षा सूत्र की परंपरा धीरे धीरे जो आज इस स्थिति में आई है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम बाजार के गुलाम हो गए। हमारा जीवन बाजारवादी हो गया। जब भी आपकी निर्भरता बाजार पर होगी, आप बाजार में प्रवेश करेंगे तो आप मनुष्य नहीं रहेंगे, वस्तु हो जाएंगे। हमारी सामाजिक संरचना पहले बाजार से भिन्न थी, बाजार पर निर्भर नहीं थी, और हमारी सामाजिक समरसता देखी जा सकती है। मुझे भी याद है थोड़ा थोड़ा, आप लोग तो बहुत ज़्यादा याद रखे होंगे। तो बाजार पर निर्भरता का बढ़ना, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ पर्व हमारे मृत हो गए, कुछ जड़ हो गए हैं। ये जड़ नहीं हुआ है, संक्रमित हो गया है। जड़ हो जाता तो उसमें से नई संभावनाएं बन सकती थी, लेकिन यदि संक्रमित हो जाए तो उसके संक्रमण को दूर किए बिना उसके तात्विक स्वरूप को जाना जा सकना असंभव है। आज समाज संक्रमण का शिकार है। यही कारण है कि आज ही के दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है। संस्कृत व्यवस्था को संक्रमण से मुक्त करता है। क्योंकि व्याख्या मैं करूंगा तो मुझे लगता है कि गलती हो जाएगी। मैंने संस्कारित करने की जो पद्धति है जिस भाषा में, उसको संस्कृत कहते हैं, क्योंकि वह स्वयं एवं सुसंस्कृत है। दूसरी बात, आज का जो दिन है केवल उपाकर्म आज ही नहीं होता, अलग अलग वेद के लिए अलग अलग तिथियां निर्धारित की गई हैं उपाकर्म के लिए। आज श्रवणी कर्म होता है। श्रवणी कर्म और उपाकर्म में वो तात्विक अंतर होता है, उसको वैज्ञानिक ढंग से समझाना अभी थोड़ा दुष्कर है। तो संस्कृत की आवश्यकता क्यों है? यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से कि संसार में सुख क्या होता है, तो संसार में 6 सुख होते हैं। अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिय च भार्या प्रियवादिनी च वसश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या ये खट सुखानी जीवलों के राजन। तो हमारे जीविका परक शिक्षा प्राप्त हो। दुर्भाग्य है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, मुगलों के आक्रमण के बाद आपके समाज के वृत्तिपरक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। भारत स्वावलंबी था, नौकरी नहीं करता था, क्योंकि हमारे यहाँ लोक भाषा में ये बात है, उत्तम खेती
मध्यम बान अधम चाकरी भीख निदान। तो खेती हम करते तो क्या धनी होने के लिए? यदि हम संस्कृतज्ञ हो गए, संस्कृत बोले या ना बोले ये दूसरी बात, मैं भी संस्कृत नहीं बोलता क्योंकि बोलने के लिए भाषा तो संवाद से निखरती है, और जिस परिवेश में हम लोग हैं संस्कृत पढ़ने के बाद भी संस्कृत संभाषण नहीं हो पाया। लेकिन संस्कृत पढ़ना चाहिए सबको। जब आप संस्कृत पढ़ेंगे तो होगा क्या? कोई भी देश, कोई भी समाज मात्र एक भौगोलिक सीमा और मनुष्यों की भीड़ नहीं होता। कोई भी समाज या देश अपने मूल्यों से पहचाना जाता है। दुर्भाग्य हुआ भारत के साथ, सन 1947 के बाद भारत की परंपरा समाप्त कर दी गई। क्यों भाई? तो ऋषियों के देश को महात्मा गांधी का देश कह दिया गया। जैसे यह देश ऋषियों के देश से महात्मा गांधी का देश हुआ तो पूर्व की परंपराओं का आलोड़न आवश्यक नहीं रह गया। महात्मा गांधी के अपने व्यक्तिगत मूल्यों के आधार पर इस देश का निर्माण आगे हुआ, जिसका दुष्परिणाम आज हम झेल रहे हैं। यदि हम संस्कृतज्ञ होते तो होता क्या? हमारी जितनी भी मूल्य परक व्यवस्थाएं हैं वो सबके सब संस्कृत में है। नोट्स बुक पढ़ने से जो आज व्याख्याएं होती हैं हिंदी में, सीधे सीधे हिंदी में, और श्लोक देकर के उसके हिंदी में अर्थ किया जाए, भाषा टीका कहते हैं। लेकिन आज तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि संस्कृत श्लोक का उसको संदर्भित करेंगे तो कहते हैं कि क्या आप पुरातन पंथी हैं महाराज, कुछ आज की बात करें। लेकिन संस्कृत श्लोक की बात जब आप उठाएंगे तो आपके ऋषियों का मूल चिंतन आपके सामने आ जाएगा। उत्तम खेती, कृषि जो है उत्तम वृत्ति है। क्यों भाई? तो जैसी वृत्ति आपकी होगी वैसा आपका व्रत होगा, और जैसा आपका व्रत होगा आपके जीवन की परिणति वैसी होगी। आज हम लोग प्रायः सुन रहे हैं कि आज प्याज का बाजार बढ़ रहा है, पानी बोतल में बंद होकर बिक रहा है, ये सामाजिक विकृति है। तो यह कोई नई बात नहीं है। श्रीमद् भागवत महात्म्य में यह बात आती है कि कलयुग के आने के बाद समाज में परिवर्तन क्या हुआ? अर्थव्यवस्था में अट्टशूला जनपदा, किसान अन्न को बाजार में ले जाने लगे। अब तो बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को संभवतः कि हमारे यहाँ उत्तम खेती क्यों कहा गया। कृषि कार्य समृद्ध होने के लिए नहीं किया जाता था। क्यों? कि पृथ्वी पर जितने लोग जन्म लिए हैं, जितने प्राणी जन्म लिए हैं, पृथ्वी सबकी माँ है और सबके भरण पोषण की नैतिक जिम्मेदारी पृथ्वी उठाती है। उस माँ पर कोई एकाधिकार कर ले तो दिनकर को कहना पड़ा, नहीं शांति है तब तक जब तक सुख भाग नंदर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। ये अट्टशूला जनपदा का परिणाम हुआ। हमारे यहाँ पहले विधवा स्त्रियों के केस कर्तव्य कर दिए जाते थे, काट दिए जाते थे। यशोधरा तो अपने आप काट ली थी, ला आली काली पाले मैंने काले बया। लेकिन कलयुग का यह स्वभाव है। अट्टशूला जनपदा कामिन्या केश शूलिनः, स्त्रियां अपना केस बेचने लगी। हमारे गांव के एक शिक्षक हुआ करते थे, नाम है भुवनेश्वर बाबा, अब नहीं है, बड़े मजाकिया थे, विद्वान थे, शिक्षक थे, सहृदय थे। वो कहते थे कि अहो पहले मुस्मात होकर डर लागत रहे, अब तो यानी कि मुस्मात होकर अच्छा लागता, यही से बार काट ले तरी सो। एक मुस्मात भले पर बार कटात रहे, अभी अपने काट ले तरी सो। शिव शूला द्विजाते ब्राह्मण वेद बेचने लगे। क्यों नहीं बेचे? जब किसान का अन्न बाजार में चला जाएगा, मैं ये कह रहा था कि ब्राह्मण हमारे यहाँ राखी बांधने आना बंद कर दिए केवल इसलिए कि लोग कहने लगे कि आज ब्राह्मण लोभी हो गए हैं। पहले हमारी सामाजिक व्यवस्था कृषि प्रधान थी, अन्न ही हमारे पास था देने के लिए और लेने के लिए। और किसी भी गृहस्थ, छोटे से छोटे गृहस्थ के दरवाजे पर कोई ब्राह्मण जाता था तो उसे जो राखी बांधने के बाद अन्न मिलता था, मैं समझता हूं कि 5 किलो से कम नहीं मिलता होगा। तो 5 किलो अन्न का यदि बाजार मूल्य आज तौल लें तो कम से कम 200-250 रुपया तो जरूर होगा। आज अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदला, मौद्रिक व्यवस्था आ गई, पैसा है बैंक में,
लेकिन देना होगा तो सबसे पुराना नोट सड़ा हुआ जो चलने जोग नहीं हो वो निकालेंगे। बहुत उदार हुए तो 10 रुपया दे देंगे। कोई ब्राह्मण क्यों आएगा भाई, उसकी अपनी भी वृत्ति है। तो अंत में वो कहा कि नहीं, हम वेद बेचेंगे, अब वेद का प्रचार नहीं करेंगे, बिना पैसे का हम वेद आपको नहीं पढ़ाएंगे। परिणाम हुआ कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया। आज शिक्षा के व्यवसायीकरण होने का दुष्परिणाम आप देख रहे हैं। मूल में हमारे यहाँ गृहस्थ है, जो गृहस्थ है उसकी दिनचर्या, उसका जीवन वृत्त, उसका जीवन मूल्य यदि ठीक हो तो ठीक कैसे होगा। तो हमारे यहाँ की माताएं बड़ी विदुषी थी परंपरा से। हमारे यहाँ तो वेद को श्रुति भी कहा गया है ना। कौन कहता है कि आज श्रुति नहीं रह गई है, वेद रह गया है। वेद आज भी श्रुति है। सुनकर उन कथाओं को अपने बच्चों के भीतर बचपन में ही डाल दिया जाता था। मैं समझता हूं कि 5 से 6 साल के आयु वर्ग तक जिन बच्चों को जैसी शिक्षा दी जाए, गर्भावस्था में उस पत्नी को जैसी शिक्षा बतलाई जाए, शिशु वैसा होगा। आज समाज में विकृति है तो केवल और केवल हमारे यहाँ संस्कृत के संदर्भों का कथोपकथन नहीं हुआ। परिणाम क्या हुआ? आज ही की बात नहीं है महाराज। भगवान श्री कृष्ण संबंधों के मोह में फंसे हुए अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, मुंह से निकलने के लिए, संस्कृति और राष्ट्र के लिए, संबंधों को उत्सर्जित करने के लिए, विसर्जित करने के लिए। कहते हैं कि हमने ये बात कभी विवस्वान को भी बतलाई थी। विवस्वान कौन है? सूर्य है। और कौन बतलाया है? क्या कृष्ण बतलाया है? नहीं, स्पष्ट है। गीता सुगीता कर्तव्या कीमन ने शास्त्र विस्तरैः भगवान पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिस्तृतः। भगवान विष्णु के अनेकानेक नामों में जो पद्मनाभ नाम है वो सृष्टि के पूर्व का नाम है। क्षीरसागरशाही है, उनके नाभि पर कमल है, उसके ऊपर ब्रह्मा है। तो यदि पद्मनाभ के मुख कमल से वह यदि गीता का ज्ञान निःसृत हुआ है, इसका अर्थ है कि जब सृष्टि जो वर्तमान रूप में दिख रही है वैसी नहीं थी। सृष्टि के पूर्व हम कोई भी न्यास बनाते हैं तो उस न्यास के संचालन में संभावित अवरोध की कल्पना करते हैं, उसके समाधान का मार्ग प्रशस्त करते हैं, उसी को संविधान कहते हैं। नहीं तो गीता मानव जीवन के लिए संविधान बनाया भगवान पद्मनाभ ने कि आने वाले दिनों में मानव जाति में जो जो समस्याएं आएंगी उसके समाधान गीता के आधार पर किया जाएगा। लेकिन जब ज्ञान क्रिया में स्थापित हो जाता है तो ज्ञान का कथोपकथन बंद हो जाता है और परिणाम क्या होता है? अनभ्यासे विषम विद्या। अभ्यास के अभाव में, कथोपकथन के अभाव में ज्ञान लुप्त होने लगता है। और क्रिया करते समय यत्किंचित कहीं क्रिया के पद्धति में कोई व्यतिक्रम हो गया और ज्ञान का कथोपकथन बंद हो गया है, परिणाम है कि उस क्रिया को पुनः पटरी पर लाना मुश्किल है। जैसी कि पीड़ा डॉक्टर साहब ने बतलाई कि आज व्रत और त्योहारों के तात्विक व्याख्या के अभाव में या तो ये व्रत और त्योहार व्रत हो रहे हैं या जड़ हो रहे हैं। और रही बात संस्कृत की बात हो तो संस्कृति की तो बात आएगी। संस्कृति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं जी? थोड़ा सा मुझे कम आता है अंग्रेजी। रिलीजन और ट्रेडिशन दोनों बात कही जाती है। नहीं, संस्कृति के अंग्रेजी शब्द में कल्चर और ट्रेडिशन दोनों बातें की जाती है। ट्रेडिशन एक परंपरा है और कल्चर जीवन शैली है, सभ्यता जिस जीवन शैली को सुविधा और असुविधा परक बनाने की व्यवस्था है। तो हमारा जीवन आदर्श, हमारा जीवन मूल्य, हमारी जीवन शैली परंपराओं से संपुष्ट होती है। हमारी परंपरा क्या है यह जानना होगा और इसी को जानने के लिए संस्कृत की आवश्यकता है। आज समाज में जिस तरह की एक विकृति उत्पन्न हो गई है, आज समाचार पत्रों में आप लोग देख रहे हैं, बड़ी लड़ाई चल रही है। कोई कहता है कि आरक्षण चाहिए, कोई कहता है कि आरक्षण नहीं चाहिए, कोई कुछ कह रहा है। आखिर ये सारी स्थितियां बनी कैसे? हमारे यहाँ वर्गवाद नहीं था। जन्म के आधार पर किसी को छोटा और किसी को बड़ा नहीं स्वीकार किया गया है।
और भारत के शूद्र बड़े समृद्ध थे जी। उसका प्रमाण पराशर स्मृति में यह बात आती है कि शूद्र नोपवासा स्यात् शूद्रो दानेन शुध्यति। शूद्र को पूर्व में अपने द्वारा किए गए किसी पाप के लिए उपवास व्रत आदि नहीं करना है, उसे केवल दान देना है। तो यह व्यवस्था क्यों बनाई गई कि उपवास नहीं करना है, केवल दान देना है? वह उत्पादन से जुड़ी हुई इकाई है। यदि वह दिन में 2 बजे के बाद रात को भोजन नहीं करेगा तो वो शारीरिक श्रम करने की स्थिति में नहीं रहेगा। बौद्धिक श्रम करने वालों के लिए उपवास और मित भोजन की मर्यादा है। शारीरिक श्रम करने वालों को तो भाई ठास भोजन की आवश्यकता है, इसलिए उसे उपवास से वर्जित किया गया। उसके पास समृद्धि थी तभी उसे दान के लिए प्रेरित किया गया। जिसके पास होगा ही नहीं, दान क्या देगा? इसका अर्थ है कि हमारे भारत, ये कलयुग की बात है, त्रेता और द्वापर की बात मैं नहीं कर, क्योंकि कलयुग पराशर स्मृतः, कलयुग के ऋषि पराशर है। पराशर के मूल्यों से ही कलयुग के धर्म विधान चलते हैं। लगभग 5600 या कुछ वर्ष हुआ है भगवान कृष्ण को गए हुए, द्वापर को समाप्त हुए, तब से कलयुग है। लेकिन हमारी विकृति जो है लगभग 1000 वर्षों की है। इस 1000 वर्ष के पहले जो कलयुग था और 1000 वर्ष के बाद का कलयुग है, दोनों में अंतर है। क्यों? कि हम अपनी संस्कृति भूल गए, सभ्यताओं के आक्रमण के कारण। कोई उपनिवेश बसाता है आपके यहां तो केवल शासकीय उपनिवेश नहीं बसाता, अपने शासन तंत्र को मजबूत करने के लिए आपकी भाषा को मारता है, आपकी व्यवसाय को मारता है, वृत्ति को मारता है और आपके जीवन शैली पर नियंत्रण कर लेता है। बस यहीं से व्रत और उपवास हमारे जड़ हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं कहा कि शूद्र हमारे यहाँ उत्पादन इकाई हैं, उन्हें उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो उनके शारीरिक बल को सुरक्षित रखने के लिए जो हमारे ऋषियों ने व्यवस्था बनाई, आज उसी का गलत ढंग से व्याख्या किया जाता है कि हमें धर्म से दूर कर दिया गया। अरे आपका धर्म है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, कर्म ही धर्म है, धर्म ही कर्म है। आप उत्पादन से जुड़े हैं, आप उत्पादन से जुड़े रहिए, वही आपका धर्म है। भगवान कृष्ण गीता में यही तो कहते हैं कि यदि तुम्हें परम लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो अपने कर्मों को पकड़ो। स्व कर्म संसिद्धिम लभते न रहा। जन्मना जाति नहीं होती, कर्मना जाति हो जो बात। अब भाई जन्म से ही कर्म निर्धारित है। यदि आप उस जन्म के कर्म को छोड़कर दूसरे कर्म की ओर प्रवृत्त होंगे तो आपकी 3 पीढ़ियां लग जाएगी उस कर्म के विज्ञान को समझने में। क्योंकि हमारे यहाँ तो वर्णानुगत जो कर्म था, जो जिस कर्मवाद की बात भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तो माता के गर्भ में उस कर्म को सीख लेता था। थी उसके लिए किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाने की उसे आवश्यकता नहीं थी। आज समाज में एक बात आती है कि ब्राह्मण ज्ञानी न हो तभी उसकी पूजा की जाए। इस बात को लेकर बड़ा अपवाद होता है। तेई महर्षि पराशर कहते हैं, ग्राम स्थानम जथा शून्यम जथा कूपस्तु निर्जलः जथा होतम अग्नौ च ना मंत्रो ब्राह्मणस्तथा। जन शून्य गांव गांव नहीं रह जाता, वहां कोई रहना चाहता है। जिस कुएं में जल नहीं होता वहां कोई जाना चाहता है। और यदि आग का लौ बुझ जाए तो उसमें कोई हवन करता है, उस हवन का कोई अर्थ है। ठीक उसी तरह यहां लिखते हैं ना मंत्रो। अब यहां मंत्र का अर्थ 2 होगा, वेद के मंत्रों को जानने वाला या अपने जीवन के मंत्र को जानने वाला। मंत्र का अर्थ होता है उद्देश्य। आपके जीवन के लक्ष्य क्या है, उस पर आपको दृढ़ रहना है। उसे पूरा करने में, पाने में हो सकता है कि आपको अनेक तरह की दुरावस्थाओं से गुजरना पड़े। तभी तो महर्षि महाराज मनु कहते हैं कि ब्राह्मणों के लिए अपमान ही अमृत है। यदि किसी ब्राह्मण का आपने अपमान किया और वह ब्राह्मण है, यदि वह ब्राह्मण है, यदि उसमें संक्रमण नहीं है, तो आपके अपमान को वह साधन बना लेगा। जैसा कि शौनक आदि ऋषियों के साथ हुआ।
समाज उस समय भी संक्रमण के दौर से गुजरा था। समाज, ब्राह्मण उपेक्षित होने लगे थे। वो चले गए ब्रह्मा के यहाँ कि समाज में हमारी कोई उपयोगिता नहीं है, हमारे भीतर उपयोगिता है, उसके लिए मुझे क्या करना है। तो ब्रह्मा ने धर्म रथ दिया और कहा कि जब जहां इसके चक्के टूट कर बिखर जाए वहीं रह लेना, तुम्हारे भीतर उपयोगिता संवर्धन की संभावना बनेगी। और गोमती के उत्तर तट पर आते आते वो रथ टूट गया, जिसे हम आज नैमिषारण्य के नाम से जानते हैं। यह भौगोलिक परिभाषा है, लेकिन नैमिषारण्य की तात्विक परिभाषा है। उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, एक घड़ी आधो में पुनियाद। समय का लघुतम इकाई एक पलक को गिरकर उठने में जितना समय लगता है उसको निमिष कहते हैं। और आरण्य का अर्थ समझते हैं घनीभूत स्वरूप। तो समय का एक एक पल, जीवन का जो आपका निमिष है, वह भी मंत्र चिंतन में, लक्ष्य साधन में लगे तो आपके भीतर भी उपयोगिता सृजन पुनः हो सकता है। उसके लिए उन्होंने किया क्या? शौनक आदि ऋषि तो यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ से उनके भीतर संभावनाएं बढ़ जाती, लेकिन उन्होंने वर्णेतर, विलोम, शंकर, सूत को उन्होंने देखा और उस सूत को उन्होंने बड़े आदर के साथ बैठाया और कहा कि चूंकि आप पौराणिक हैं, आज बातें हो रही हैं कि वेद में ही ज्ञान है, पुराण में नहीं। अरे भाई, पुराण वेद की व्याख्या है, घटनाओं के माध्यम से वेद के तत्वों की वो व्याख्या करता है पुराण। उग्र श्रवा सूत, जिनमें सुन करके धारण करने की क्षमता थी और वेद को श्रुति कहती है, वेद नहीं पढ़ सकते थे क्या? तो अधिकार के साथ साथ आपको अपनी पात्रता का ध्यान रखना होगा। शुद्ध जी स्वयं कहते हैं भागवत में कि यद्यपि मेरा जन्म विलोम जाति में हुआ है, फिर भी मुझे समाज में श्रेष्ठता प्राप्त है श्रेष्ठों के साथ संवाद करने से। तो यह बात हमें पता तब चलेगी जब हम संस्कृतज्ञ होंगे और संस्कृत के मूल ग्रंथों का हम आलोडन करेंगे। अन्यथा जैसे किसी ने हिंदू धर्म का पथभ्रष्टक तुलसीदास लिख दिया और वैसे पुस्तक आप पढ़ लिए, आप में विकृति आ जाएगी। इसलिए संस्कृत को पढ़ना अनिवार्य है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आगे आचार्य